आप फोन पे बहुत रो रहे थे, क्यों? सर मेरे पापा नहीं, मेरे पापा की डेथ हो गई और मेरी मम्मा है, पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती। इस वक्त सुबह के 3 बजे हैं और हम निकल पड़े हैं उस बच्ची की ओर। क्या करते हैं पापा? एक्सपायर हो गए। पापा नहीं है। किताबें चाहिए थी आपको? अगर आप जैसे लोग ना हो तो ये इनको सपने देखने का भी हक नहीं है। ये वो लोग हैं जो पढ़ाई छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ये चीज़ बताने में इनको हिचकिचाहट होगी। हम कैसे बताएं कि हमें बुक्स नहीं मिली। काम भी करते हो या पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ अभी? बस छुट्टियों में करते हैं। छुट्टियों में काम करते हो? क्या काम करते हो? दिहाड़ी में। राशन 5 किलो फ्री करने की जरूरत क्या है? बुक्स फ्री कर दो, ये 5 किलो राशन किसी और को दे देंगे। सरकारों को पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए। ये बुक्स अगर आप को नहीं मिलती तो क्या होता? सर हमें मजबूरन अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, मैंने एडमिशन ही नहीं लेनी थी। फिर अगर आज आप नहीं आते तो आज बच्चे इतने ज्यादा गैदर। अभी कह रहा हूँ, डॉक्टर रामेश्वर ने जो हमें लिस्ट भेजी थी 158 लोगों की, ये 500 की लिस्ट भेजती तो जितने लोगों ने कॉल किया 500 की लोगों के लिए भी हम किताबें लेके आ सकते थे। किताबें आपकी नहीं है, सिर्फ आपको 1 साल के लिए पढ़ने के लिए दी जा रही हैं। जब ये किताबें आप वापस जहां जमा कराओगे, अगले साल जो नए बच्चे आएंगे ये किताबें उनको दी जाएंगी। हम हर बार बनी नहीं आएंगे। अब पिछले 1 हफ्ते से उस आवाज ने हमें सोने ही नहीं दिया। उस आवाज ने हमें सोने ही नहीं दिया। ये आवाज उस रेनू बच्ची की जिसने 10th पास की है। एक बार सुन लीजिए, आपको कुछ तस्वीरें ताजा हो जाएंगी। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी मम्मा के ऊपर बोझ बनूं भैया। अगर आप हमें बुक्स नहीं देंगे तो शायद मुझे अपनी पढ़ाई मजबूर छोड़नी भी पड़ेगी, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ भैया। नहीं बच्चा, हम देंगे आपको बुक्स, कोई बात। अगर हमारे पापा होते तो वो थोड़ी ऐसे कर देते। मैं आपको बुक्स पहुंच जाएंगी बेटा, फिक्र मत करो। इस वक्त सुबह के 3 बजे हैं और हम निकल पड़े हैं उस बच्ची की ओर। यहाँ से बहुत दूर रहती है, उन पहाड़ों में। 170 से 180 बुक्स के सेट्स हैं जो हमें उन बच्चों तक पहुंचाने हैं। ये एक पड़ाव था, दूसरा पड़ाव कहीं और है। यहां पर हमने वो बुक स्टोर की हुई हैं, कम से कम 170 सेट। और वही जा रहे हैं। वहां सुखदेव साहब और कार्तिक साहब पहले से हमारा इंतजार कर रहे हैं। यही वो दूसरा पड़ाव है, यहां से हमें अपने सफर की शुरुआत करनी है। यही है हमारा वो स्टोर, हमारा गोदाम। और इतनी सुबह ये लोग पहुंच गए अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए। कार्तिक साहब और सुखदेव, रुक जाइए साहब, 2 मिनट रुक जाइए। सुखदेव साहब, आप कठुआ से कितने बजे उठे थे आज? 1 बजे, 1:30 बजे रात को। अभी से सुबह 4 बजने वाले हैं। सर आप क्या बताना, टाइम का बहुत सुबह उठना पड़ता था, लेकिन क्या करें सर, कहते हैं ना कि तरक्की की राह में एक शिक्षा एकमात्र सहारा है। और कुछ लोग इससे वंचित हैं, दूर पहाड़ों में रहते हैं, तो वो गरीबी के कारण या अपने फैमिली के हालात के कारण बुक्स नहीं ले पा रहे हैं। तो उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए आज बहुत लंबे सफ़र पे जा रहे हैं। रात को वापस नहीं आ सकते हम। चलो कोई नहीं सर, ये सेवा अगर पूरी होगी, चाहे 2 दिन लगे वहाँ पर, तो करके आएंगे। सुखदेव की ये लंबी गाड़ी, बड़ी गाड़ी लोगों के काम आ गई। कार्तिक साहब, 1 हफ्ता हो गया आपको लगातार इस मुहिम में, और आज वो अंजाम आ गया कि वो किताबें उन हाथों तक पहुंचानी है। चलो बाजी, फाइनली जो काम में हम लगे हुए थे वो अब अंजाम होने जा रहा है, बनी जाना है हमने। ये सारी की सारी बुक्स जिन लोगों ने दी उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज इस मुहिम को पूरा करके ही वापस आएंगे। नहीं भी आने हुआ तो कोई बात नहीं, 1 दिन स्टे करेंगे वहाँ पे। ये सफ़र शुरू होने वाला है। आइए चलते हैं, इस सफ़र पे आपको ले जाते हैं। रास्ता ज़रूर कठिन है, रास्ता कठिन है। शायद हमें 24 से 48 घंटे लग जाएं वापस आने तक, लेकिन जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। कुछ बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने पहले आपसे कहा कि रेनू की आवाज़ ने 1 हफ्ते तक हमें सोने नहीं दिया, हमें ताकत दी उस आवाज़ ने। और आप लोगों ने अब्रॉड से, विदेश से, देश से, अपनी स्टेट से, यूटी से, आपने कभी भी हमें रुकने नहीं दिया।
पंचर नहीं टायर चेंज कर दें, टायर पंचर नहीं है, इमरजेंसी के लिए लगा देंगे। हाँ ठीक है। जब आप लंबे सफ़र पे होते हो तो इस तरह की मुश्किलें आती हैं। कार्तिक साहब की गाड़ी ने धोखा दे दिया, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, साथ में ये भाई साहब मिल गए, इन्होंने बड़ा साथ दिया। कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, आपको हम बनी ज़रूर भेजेंगे। अब वही चल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप कहीं लंबे सफ़र पे होते हो और अच्छे काम में जाते हो, बाधाएं तो आती हैं, ये उसका एक पड़ाव था। अगले साल भी ये मुहिम इसी तरह चलेगी। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। उसके बिना ये संभव नहीं था, उसके बिना ये संभव नहीं था। शुक्रिया आप सबका। अब उन चेहरों को मैं आपके सामने रखूंगा, उन तक पहुंचकर जो बेसब्री से आज हमारा इंतजार कर रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से इंतजार कर रहे थे। उन मासूम चेहरों को आपको दिखाऊंगा मैं, और बड़ी खुशी होगी मुझे और आपको दोनों को जब ये किताबें देकर उनके चेहरे पर एक हंसी होगी, एक मुस्कुराहट होगी, और उनको लगेगा कि हम भी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। फाइनली हम लोग बनी पहुंच गए हैं, और ये वो बच्चे हैं जो हमारा पिछले 10 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, जब से ये वीडियो ऑन एयर हुई है। सबसे पहले मैं उस बच्ची से मिलना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, रेनू कौन है इनमें से? सर ये है रेनू। अच्छा आप हैं, आपका नाम रेनू है। आपने कॉल किया था मुझे? जी सर, मैंने किया था। आप फ़ोन पे बहुत रो रहे थे, क्यों? सर मेरे पापा नहीं, मेरे पापा की डेथ हो गई और मेरी मम्मा है, और हम 4 बहन और एक भाई है। हमारी मम्मा हमारा बड़ी मुश्किल से गुजारा करती है। हमें पढ़ने का तो शौक है, लेकिन वो हमारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला था? सर आपका नंबर मुझे सर ने डॉक्टर साहब ने दिया था। हाँ जी। कौन सी बुक्स चाहिए आपको? कौन सी? 11th की। 11th की? हाँ जी। तो ये बुक्स अगर आप तो को नहीं मिलती तो क्या होता? सर हमें मजबूरन अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, मैंने एडमिशन ही नहीं लेनी थी। फिर अगर आज आप नहीं आते तो मुझे उम्मीद थी कि सर आप आओगे। क्या नाम है आपका? रीनू देवी। आप ज़रूर पढ़ोगे, आप ज़रूर पढ़ोगे बेटा। हाँ, और आपको एक चीज़ बताऊं, आपकी उस फ़ोन कॉल की वजह से सब किताबें आई हैं। ये सब किताबें आपकी उस फ़ोन कॉल की वजह से आई हैं, वरना हम बनी नहीं आते। आपने बुलाया हमें, इसलिए हम बनी आए हैं। अच्छे से पढ़ना। घर में कौन कौन है आपके? एक मम्मा है और 4 बहन और एक भाई है बस। भाई की उम्र क्या है? 3 साल का है। तो घर में कमाता कौन है? कोई भी नहीं। ऐसे लोग करते थोड़ी बहुत हेल्प, लेकिन उससे हमारा सिर्फ खाने पीने का ही गुजारा होता है। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट स्कूल में? हाँ जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल चांदन में पढ़ती थी 10th तक। कौन सी क्लास है? 11th? हाँ जी। आर्ट्स? नहीं, मेडिकल। मेडिकल। कार्तिक साहब 11th मेडिकल का एक सेट निकालो। बेटा ये सब हम आज यहाँ पे आए हैं सिर्फ आपकी वजह से। आपकी वजह से मैंने पहले बताया, वो आपका वो फ़ोन कॉल जो था ना, अब रोना नहीं कभी भी, अब रोना नहीं। आपको किताबें मिलेगी, कॉपी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। मुझे नाम याद नहीं है, किसी एक शख्स ने पर्टिकुलर कहा था कि ये किताबें रेनू तक पहुंचा देना। यही है आपका 11th मेडिकल का, ये आप ही का है। और आप सब बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज जो किताबें आप यहाँ से लेकर जाओगे, ये किताबें आपकी नहीं हैं। 1 साल के बाद जब आप ये क्लास पास कर लोगे, ये किताबें वापस आपको जमा करवानी है। ये किताबें आपकी नहीं हैं, सिर्फ आपको 1 साल के लिए पढ़ने के लिए दी जा रही हैं। जब ये किताबें आप वापस जहाँ जमा कराओगे, अगले साल जो नए बच्चे आएंगे, ये किताबें उनको दी जाएंगी। हम हर बार बनी नहीं आएंगे। अब आपको मेरी बात समझ आई है? ये किताबें आपको वापस करनी है 1 साल के बाद, ठीक है? इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला किया था कि हम लोग ये सब करें। कुछ और बच्चे भी हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं। उसके बाद हम ये किताबें जो आपने हमारी ड्यूटी लगाई थी, उस फर्ज को हम अंजाम देंगे। क्या नाम है बेटा आपका? अनुराधा। अनुराधा कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th में। क्या करते हैं पापा? एक्सपायर हो गए। पापा नहीं है। किताबें चाहिए थी आपको? घर में काम कौन करता है? भाई है। भाई है। तो अगर ये किताबें नहीं मिलती आपको तो
कोई बात नहीं, 1 साल के बाद किताबें वापस कर देना हमारी, हैं? इन्हीं बच्चों से मैंने आपसे किताबें मांगी थी जो सिंगल पेरेंट हैं या जिनके माँ बाप ही नहीं है। आपका नाम क्या है बेटा? कमलेश देवी। कमलेश। कमलेश, घर में कौन कौन है? सर हम 3 बहनें और 2 भाई और 1 मम्मी। पापा? पापा नहीं है। आप कौन सी क्लास में हो? 9th। 9th में। आप बुक्स लेके जाना यहाँ से, हैं? यस सर। बुक्स लेके जाना आप यहाँ से। कुछ और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? आरती देवी। आरती। अब यहीं के Yes, रहने sir. वाले हैं? सर क्लोड की। कौन सी क्लास में हैं आप? 9th। कौन है घर में? मम्मी और 3 बहनें 1 भाई। पापा नहीं है। नहीं। किताबों की ज़रूरत थी आपको? यस सर। ज़रूरत थी? यस सर। चलो आप लेके जाना किताबें यहाँ से, किताबें यहाँ से लेके जाना। किसी एक और बच्चे से मैं बात कर लूँगा, उसके बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला। आपका नाम क्या है? सन्नी कुमार। सन्नी साहब, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th 11th। क्या सब्जेक्ट लिए? आर्ट्स। आर्ट्स में। कौन है घर में? सरथली। हाँ, घर में कौन कौन है आपके? मम्मी और 2 भाई हैं। 2 भाई है। काम भी करते हो या पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ अभी? बस छुट्टियों में करते हैं छुट्टियों में काम करते हो। क्या काम करते हो? दिहाड़ी लगाते हैं। छुट्टी के बाद, जब स्कूल में छुट्टी होती है उसके बाद जब छुट्टियां पड़ जाती हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। यही तस्वीरें मैंने आपको दिखानी थी और आप लोगों ने रुकने नहीं दिया। हो सकता है इन्हीं में से कोई एक बच्चा आपकी दी हुई किताब को लेकर, एक बच्चा नहीं बहुत सारे बच्चे। मैं एग्जाम्पल देता हूं रेनू की। क्या पता रेनू कल को ऐसी पोस्ट पे चली जाए, ये पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ा सकती है, कितनों का भला कर सकती है। लेकिन उसके लिए पहले मैंने कहा था अपनी पहली वीडियो में, आप किताबों के आगे सर झुकाओ, दुनिया आपके आगे सर झुकाएगी। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रामेश्वर। डॉक्टर साहब क्या लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों से बात की, 4-5 लोग बच्चों से बात की, या तो सिंगल पेरेंट हैं या फिर जिनके माँ बाप ही नहीं हैं, ज़रूरत थी इनको? सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमने कहते हैं कि सपने देखने का हक सबको है, लेकिन इनके सपने तभी वो पूरे हो सकते थे जब आप यहाँ पे आते हैं, नहीं तो इनके सपने अधूरे थे। ये सपने देखने का देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रविंदर सिंह जी ऐसे लोग हैं तो इनके सपने हैं। अगर आप जैसे लोग ना हों तो ये इनको सपने देखने का भी हक नहीं है। ये वो लोग हैं जो पढ़ाई छोड़ देंगे, 11th नहीं करेंगे, 12th नहीं करेंगे। रीज़न क्या है नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ये चीज़ बताने में इनको हिचकिचाहट होगी। हम कैसे बताएं कि हमें बुक्स नहीं मिली, हमारे पास किताबें नहीं थी। ये दर्द इतना गहरा है कि डॉक्टर साहब की आंखें नम हो गई। मैं इस दर्द से रोज़ जूझता हूँ। मेरी हर दिन कोशिश रहती है लेकिन नहीं कर पाता हूँ। मेरे हाथ इतने बड़े नहीं हैं। आप लोग सहारा देते हो। आपके आने से पहले 20-25 बच्चे ऐसे थे जिनको बड़ी जल्दी थी, स्कूल में टीचर का प्रेशर था, बुक्स लाओ बुक्स लाओ बुक्स लाओ। उनको मैंने अपने से बुक्स दी। फिर भी इतना बड़ा हजूम जो आप देख रहे हो, इनको मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपने साथ दिया, इनको सपने, इनके सपने पूरे होंगे। कल को ये डॉक्टर बनेंगे। जो लड़की रेनू यहाँ पे है, इसकी बड़ी बहन को पिछले साल यहाँ से बुक्स मिली थी, तब पढ़ पाई वो। उसकी 12th हुई। 12th क्लियर करके आगे वो सपने देख रही है कि मैं कहीं मेडिकल में जाऊंगी, कोई एग्ज़ाम क्रैक करूंगी। वही सपने इसकी उसने अपनी छोटी बहन को दिखाए कि मेरे सपने एक इंसान ने पूरे किए थे, वो उनका नाम था रविंदर सिंह। नहीं भाई, हमने कुछ नहीं किया। तो इसको वो सपने देखने का, इसने मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने आपका नंबर दिया कि मैंने कहा वही हैं अगर कुछ कर सकते हैं। और हमारी उम्मीदें जो आपसे होती हैं आप पूरी करते हो। आपको लगा कि मैं कॉल करूंगा तो रविंदर नहीं आएगा? शायद मुझे लगा, क्योंकि डॉक्टर साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, जो किताबें हम इनको आज दे रहे हैं, ये 1 साल के बाद वापस चाहिए हमें। बिल्कुल पक्का, क्योंकि वो इनके किसी काम की रहेंगी नहीं। जो बच्चे और आएंगे इसका ध्यान आपको रखना है पूरा। ये आप ही स्टोर करो इसको। ठीक है। 1 साल के बाद ठीक है। इनको आप इनके बच्चों के नाम नंबर सब नोट कर लो। जी। 1 साल के बाद ये बुक्स वापस नेक्स्ट ईयर हमें यहाँ आने की जरूरत ही ना पड़े। जी पक्का, जरूर। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। ये सुखदेव साहब और कार्तिक साहब, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं ये लोग, क्योंकि जम्मू से यहाँ आने में सुबह 3-3:30 बजे उठे होंगे, 3 बजे निकले थे। अब आप समझ लो 6-7-8 घंटे में यहाँ पहुँचना, और उसके बाद इन बच्चों को बुक्स देनी। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं ये लोग, ये समझ से परे है।
सुखदेव साहब, लंबा सफ़र था और आपको कठुआ से जम्मू आना था, फिर जम्मू से वापस बनी तक आना था, क्यों? सर, जो मुहिम आपने पिछले साल स्टार्ट की थी, बखूबी हमने पिछले साल इसको सफल हुआ था ये, लेकिन गरीबी बहुत है सर। चुनावी मौसम है, नेता वोट मांगने के लिए ना जाने कौन से पहाड़ चढ़ जाते हैं। सही बोला। लेकिन जब ज़रूरत की बारी आती है या उनके मुद्दे जब वो मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, ये शिक्षा गायब हो जाती है। राशन 5 किलो फ्री करने की ज़रूरत क्या है? बुक्स फ्री कर दो, ये 5 किलो राशन किसी और को दे देंगे। सरकारों को पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि हर गरीब के पास पढ़ने के लिए ऐसी सुविधा आ जाए कि वो पढ़ लिखे अपना भी घर का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। बर्बाद नहीं हुआ, आज पूरा दिन बर्बाद हो गया। सर, मैं कहता हूँ हमारी एक छोटी सी मुहिम से हमने इतने बच्चों को आज बुक्स दे रहे हैं और कितने लोगों ने इसमें साथ दिया है। इनमें से कई ऐसे बच्चे हमारी इस मुहिम को सफल करके कहीं ऐसी मुकाम पे जाएंगे तो ये कितने लोगों की मदद करेंगे। रात को 1:30 बजे उठे थे, उसके बाद यहाँ पहुँच रहे हैं हम, इस वक्त 3 बजने वाले हैं। तो आंख, रास्ते में ड्राइव भी किया तो आंख लगी, कभी कभी लगा सो जाए। बिल्कुल लगी सर, जगह जगह रुक के मुंह धोना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन क्या करें सर, बच्चों के सपनों को भी पूरा करना है। और आज मेरे को बड़ी खुशी है कि इनकी जो उड़ान है उसमें हम हिस्सेदारी बने हैं। बस बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, पढ़ लिख के अपने समाज का, परिवार का, देश का नाम रोशन करें। सुखदेव साहब, आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये कार्तिक साहब हैं, ही इज़ द फर्स्ट वन जिसने 24, 25, 26 घंटे बाद मुझे कॉल किया। वो पहले 24, 25 घंटे मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, जब इनका कॉल आ गया तो मेरा बर्डन थोड़ा कम हो गया। कार्तिक साहब, पिछला 1 हफ्ता अपने किताबों में निकाल दिया, कॉल्स अटेंड करते हुए, लोगों के घरों तक जाना, किताबें उठानी, दुकान से किताबें खरीदनी। 1 हफ्ता वेस्ट हो गया? नहीं भाजी, वेस्ट नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने अपना सारा कामकाज छोड़ दिया था। काम के अलावा जो बीच का टाइम बचता था, जो टाइम शायद घर के लिए रखा था, फैमिली के लिए रखा था, वो टाइम में से निकाल के जितना टाइम हो पाता था इस मुहिम को दिया। कोई बहुत मुश्किल मुहिम भी नहीं थी बाजी, क्योंकि आप जब कुछ भी कर देते हो तो लोग एक हजूम आ जाता है। आज बच्चे इतने ज़्यादा गैदर, कह रहा हूँ, डॉक्टर रामेश्वर ने जो हमें लिस्ट भेजी थी 158 लोगों की, ये 500 की लिस्ट भेजती तो जितने लोगों ने कॉल किया 500 की लोगों के लिए भी हम किताबें लेके आ सकते थे। लेकिन चलो, जितने बच्चों को आज हम कोशिश करेंगे मैक्स से मैक्स बच्चों को जो है वो किताबें बांट सके। पाजी, हम सिर्फ, आप कहते हो ना कि आप लोग कर रहे हो, नहीं, वो बैठे हुए लोग जिनको मैं सुनता हूँ, जिनसे मैं बात करता हूँ ना, यूके से कॉल करते हैं लोग हरियाणा से कॉल करते हैं, लोग देश के अलग अलग कोनों से कॉल करते हैं और आंखों में आंसू। एक शख्स है यूके से, मतलब कितनी बारी मैंने उनसे बात करी, वो अपनी कहानी सुनाते कि मेरे पास किताबें नहीं होती थी, मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन आज मैं इनको 25 सेट, 50 सेट भेज रहे थे, वो हमने 25 सेट लिए उनसे। तो पाजी, आपकी आवाज़ में इतनी जान है कि सोए हुए व्यक्ति जो घर में बैठा हुआ ना, सोया हुआ, उसको अपनी शायद पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो हर किसी की मदद के लिए आगे आ जाता है। तो यही कहूँगा, और रेनू का धन्यवाद, शायद उसी की आवाज़ में इतना दम था कि उसकी वजह से इन सब लोगों की मदद हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा कार्तिक साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक शख्स का और नाम लेना चाहूँगा, सुरेश कुमार, लुधियाना से। उन्होंने भी इन बच्चों की इस किताबों में योगदान दिया है, जो नोटबुक्स हैं उसमें योगदान दिया है। शुक्रिया आप सभी लोगों का, जिनके नाम मैं पहले भी वीडियो में ले चुका हूँ। आपने जो आदेश दिया था हमने वो पूरा कर दिया। बुक ड्राइव आज यही ख़त्म हुई। लगभग 175 के करीब सेट जो हैं आज बनी में इन बच्चों को दिए गए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी दी हुई ये चीज़ें इनके काम आए और इनका फ्यूचर ब्राइट हो। बस एक बात याद रखना, किताबों के आगे सर झुकाओ, दुनिया आपके आगे सर झुकाएगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। काश हमारे साथ कोई सियासतदान होता यहाँ, काश हमारे साथ कोई ऐसी ताकत होती। खैर, हम अपना काम करते रहेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।